जो गाय भैंस पाले हैं वो भी यही छूट गए। यहाँ तक तो पत्नी भी यही छूट जाएगी, पुत्र भी यही छूट जाएंगे, बंधु बांधव भी यही छूट जाएंगे। महाराज साथ जाता है तो सिर्फ तुम्हारे द्वारा किया गया भजन जाता है, तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म जाता है। वित्तस्य भूमो प्रशवस्य गोष्ठी भार्या गृहे द्वार जनेश मतानी। जो वित्त है ना वो ही छूटे जाता है, और जो धन कमाते हैं वो धन भी केवल यही छूटे जाता है। जो पशु हम पालते हैं वो पशु भी यही छूटे जाते हैं, गौशाले में ही खड़े रह जाते हैं। जो पत्नी के साथ हम रहते हैं वो केवल गृह द्वार तक श्राद्ध देते हैं। जिन बंधु बांधवों के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया वो बंधु बांधव भी केवल शमशान तक श्राद्ध देते हैं। जिस पुत्र के जीवन की इतनी चिंता करी ये केवल चिता अग्नि तक श्राद्ध देता है। इस शरीर को इतना सजाया ये शरीर केवल अग्नि तक श्राद्ध देता है। उससे तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन में सुना है। उसके आगे तो भगवान का भजन ही शेष है। बस सब कुछ यही छूट जाता है। अगर साथ में जाता है तो केवल भगवान का भजन जाता है। हर एक को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करके हमारा जीवन धन्य होता है, सार्थक होता है, हमारे जीवन में वैष्णवता आती है। भगवान को प्राप्त करने की एक आदत से ही एकादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत इस शरीर की साधना के लिए है, क्योंकि शरीर एकादश चीजों से मिलकर के बना है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन इसमें विराजित है। इन सब को मिलाकर के 11 हो जाता है। ये महाराज हमारे शरीर की सुरक्षा बनी रहे, हम स्वस्थ रहें, इसीलिए एकादशी का पावन व्रत करना चाहिए। आगे अनेक चरित्रों की पावन कथा, गौ माता के दिव्य चरित्र, गौ माता की पावन कथा का वर्णन किया जाता है। इस धराधाम से अगर कोई हमको तारती है तो ये केवल गौ माता ही है। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड में गौ माताओं की इतनी दुर्दशा कर दी है, उस दुर्दशा को देख करके तो महाराज ये वेद उपनिषद भी रोते होंगे। मैं तो कहता हूँ आज तक लोगों के घर में आमा बूबू आ रहे थे, उस समय बाद ये गाय भी आना शुरू हो जाएगी, जिस प्रकार की दुर्दशा होता है। जब तक